नमस्कार, युवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। तूफान की ठोकर से श्रद्धालुओं से भरी ऑटो 20 फीट उछली, 21 लोग गंभीर रूप से घायल। बीती रात निपनिया में हुई चोरी के बाद महिला की सूझबूझ से चोर हुआ गिरफ्तार। कड़ी सुरक्षा के बीच 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं आरंभ और चित्रांगन फिल्म और नाट्य समारोह के चौथे दिन एक रुका हुआ फैसला का सफल मंचन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। कुंभ जा रहे ऑटो सवार भीषण दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना कटरा की है, जहां तूफान गाड़ी की ठोकर से ऑटो 20 फीट ऊपर उछल गई। घटना के संबंध में रमेश कोरी ने बताया कि वो लोग तमरा से प्रयागराज कुंभ स्नान करने जा रहे थे कि कटरा के पास महाराष्ट्र की एक तूफान गाड़ी ने इतनी जोर ठोकर मारी कि उनकी ऑटो फिल्म स्टाइल से 20 फीट ऊपर उछलते हुए जमीन पर आ गई, जिसके बाद वो गाड़ी भी ऑटो के ऊपर जा गिरी, जिससे ऑटो में बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं तूफान गाड़ी में बैठे श्रद्धालु भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बीते दिनों से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की लगातार बढ़ती हुई संख्या के बाद अब दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। श्रद्धालु हजारों किलोमीटरों से आते हैं और इसके बाद इतनी जल्दी में रहते हैं कि लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं की बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग है। कैसे ठोकर कैसे घटना हो गई? वो तूफान हम लोग 30 या 35 के स्पीड में थे, आराम से जा रहे थे अपने साइड से। तो वो बड़ी स्पीड में गाड़ी थी जी, वो अपना महाराष्ट्र की गाड़ी थी, तूफान गाड़ी थी, 12-14 सीटर थी। तो इतना जोर से झटका मारा कि हम लोग 20 किलोमीटर मतलब 20 फीट दूरी ऐसे उड़ते हुए गाड़ी चली गई सके। तो भाग्य नसीब था कि होगा बच आ गए हैं। और उड़ते गाड़ी जा करके जैसे पिक्चरों में देखते होंगे ना आप, ऐसे उड़ते हुए गाड़ी गई और हमारे ऑटो के ऊपर वो गाड़ी जाकर गिरी है। पीछे वो भी लगी थी वो गाड़ी, वो भी उड़ते हुए गई गाड़ी, वो भी मार के भागा नहीं है, वो भी गाड़ी वही जा करके हमारे ऑटो में जाके बैठ गई, गिर गई। तो हम लोग जब ऑटो इतनी सी हो गई सर ऐसे। कितने लोग थे आप लोग? हो गए वही हम लोग 8 आदमी थे सर। 8 आदमी? जी 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 जी। सभी घायल? हाँ सभी घायल है सर। उसका नाम मालूम है कुछ लोग? नहीं, नाम तो भी सर हो गया ऐसे वक्त में कुछ ये नहीं। आपका नाम? हमारा नाम रमेश कोरी सर। रमेश कोरी, तमरा? जी जी, ग्राम हाँ ग्राम तमरा, पोस्ट तमरा मासी हमारा जी। ऑटो से प्रयागराज जा रहे थे? ऑटो से प्रयागराज जा रहे थे सर जी। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये गढ़ कटरा के आसपास सर जी हैं जी। वो लोग भी घायल हुए हैं, तूफान वाले भी घायल हुए हैं? अरे हाँ, उसमें घायल हुए हैं सर। अब उसमें लेकिन वो होश ही नहीं था ये करके कि कितना क्या हुआ ऐसा करके। भाई ये बता, स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद किया करके, वहीं बैठे चाय पी रहे थे लोगों ने, तो लोगों ने फिर दौड़ा। जब इतनी ज़ोर से ठोकर लगा कि ऐसे आवाज़ इतना ज़ोर से आया, बस तो लोग स्थानीय लोग। तो ये सभी आप सभी परिवार के हैं, घर के? बीती रात हुई चोरी की घटना के बाद सुबह होते ही महिला की सूझबूझ से चोर को पकड़ लिया गया। घटना के संबंध में निपनिया की रहने वाली पीड़ित महिला हसीना खातून ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात घर में ताला बंद कर पड़ोस में गई थी और 8 बजे जब वापस लौटी तो अलमारी खुली पड़ी थी। अलमारी में रखी नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात गायब थे। रात हुई घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और सुबह होते ही उसने चोर को पकड़ भी लिया। पीड़िता के मुताबिक पकड़े गए युवक का नाम लकी है, जिसने अपने एक अन्य साथी के साथ उसके घर में चोरी की थी। फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और अब दूसरे साथी की तलाश कर रही है। चोरी हो गई। हम बाजी के यहाँ बगल में बैठने चले गए, उतने के बीच में मेरा लंबा मंगलसूत्र, 2 मनचली, 4 जोड़ी पायल और एक अंगूठी, 30,000 रुपए, एक लॉकेट, 2 नथिया मोहल्ले का ही ले गया चोर को। हाँ, लकी नाम है उसका, और वो भी एक ब्रजभान का नाम बता रहा है, उसके साथ में बेच भी दिया। और अभी हमको 50,000 में 2500 रुपए कम रुपया मिला उसके जेब में, तो पुलिस वालों को हम दे दिए हैं और चोर को भी दे दिए। हाँ, पकड़ गया। एक चीज नहीं, वो सामान बेच चुका है, पैसा मिला उसके पास से 2500 रुपए कम 50,000। हाँ, बताया है। पुलिस का वो कहाँ है अभी आरोपी? तो पुलिस लेके गई है, दूसरे को ढूंढ रही है। हाँ। ये आप कहाँ गई थी? निपनिया से बाजी के यहाँ बैठे थे जाके सामने। आरोपी निपनिया में रहता है।
बंदरिया मोड़ स्थित हार्डवेयर की दुकान में शटर तोड़कर आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना स्थल पर आरोपियों के कपड़े भी मिले हैं। शाम ढलते ही जहां चोरों ने एक घर में धावा बोलते हुए नकदी और जेवरात पार कर दिए, तो वहीं देर रात एक दुकान से करीब 7 लाख से अधिक कैश की चोरी की है। चोरी की यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया स्थित सीमेंट, गिट्टी, बालू और सरिया की थोक सप्लाई करने वाली ईशा इंटरप्राइजेज नाम की दुकान में हुई है। घटना की जानकारी आज सुबह उस वक्त हुई जब दुकान संचालक रोज की तरह दुकान खोलने पहुंचा, जहां उसने पाया कि दुकान का शटर पहले से खुला हुआ है और काउंटर में रखे नगद रुपए गायब हैं। पीड़ित दुकानदार की माने तो दुकान में 2-3 दिन से बिक्री का पैसा रखा हुआ था, जो तकरीबन 7,12,000 रुपए चोरी होना बताया गया है। हमारा नाम मोहम्मद ईसा मंसूरी है। क्या घटना हुई है यहाँ पे? कल रात को हमारी दुकान है ये लिपनिया पुल के पास। रात को 7 बजे के करीब हम दुकान बंद करके गए और दुकान का 2-3 दिन का जो भी बिक्री का रहा, शनिवार और इतवार पड़ने के कारण जो भी बिक्री का कैश था वो दुकान पे ही रख के हम घर चले गए। लगभग 7,12,000 के करीब कैश था। रात को हम लोग 7 बजे घर गए। सुबह जब 9 बजे आए हैं तो शटर खोल के अंदर गए हैं। अंदर वाला शटर तोड़ के कोई घुसा हुआ है और हमारा पूरा कैश लेके चला गया है। उसी की रिपोर्ट लिखाने हम सिटी कोतवाली थाने आए हुए हैं। लोहे की, गिट्टी, बालू, सीमेंट की, ये सब का सप्लाई करते हैं, फुटकर प्लस होलसेल दोनों। ये कैमरे लगे हैं, कुछ सीसीटीवी कुछ पहचान हुई अभी तक? कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक ये है कि कैमरा बंद है। जब हमने चालू किया तो कैमरा बंद बता रहा था, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई है। लेकिन जो सरिया तोड़ के अंदर घुसे हुए हैं वो सामने वाले पटेल जी के ठिये में सरिया प्राप्त हुई है। बाकी छानबीन अपने हिसाब से कर रहे हैं कि कौन घुसा है कौन नहीं। बाकी अब थाने के लोग अगर अच्छे से कार्रवाई कर ले तो चोर पकड़ा जाए और हमारा पैसा मिल जाए। कल घटना 23 तारीख को दरमियानी रात हुई होगी, ताकि 12 बजे के बाद ही घटना हुई होगी। 12 बजे के पहले तक बगल में फुल्की चाट वाला है, वो दुकान खोले हुए था, उसके बाद ही की घटना हुई होगी 12 के बाद। सड़क क्रॉस कर रहे 58 वर्षीय वृद्ध की कुंभ यात्रियों की गाड़ी की ठोकर से मौत हो गई। घटना खैरा की है। मऊगंज जिले के राम छबीले खैरा के रहने वाले हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं। आज जब कोटा गल्ला लेने जा रहे थे, इसी दौरान सड़क क्रॉस करते समय महाराष्ट्र की एक कार ने उन्हें ठोकर मार दी। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी से राम छबीले दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि कार के नंबर की पहचान नहीं हो पाई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि इलाज के लिए राम छबीले को लेकर अस्पताल की ओर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। छबीले साहब कहाँ के रहने वाले? ग्राम खैरा नंबर 3, थाना मऊ, थाना साहिबपुर, मऊगंज। क्या कैसा घटना हो गई? फोरवे में क्रॉसिंग सर कर रहे थे। फोरवे में क्रॉसिंग कर रहे थे, कोटा गए थे। कोटा राशन ले ली, तो क्या कैसे घटना हुई? घटना सर क्रॉस कर रहे थे तो निकल रहे थे तो गाड़ी अचानक आकर ठोकर मार दी। कौन सी गाड़ी नहीं मालूम पड़ा? गाड़ी महाराष्ट्र की पता चलती है, पीली पीली कार थी। महाराष्ट्र की गाड़ी, कुंभ वाले थे, उन्होंने ठोकर मार दिया। यहाँ लाते खत्म हो गई कि वहीं खत्म हो गई? सर रास्ते में खत्म हो गए। कितने साल के थे ये? वो 58 साल। क्या करते थे ये? मजदूरी। क्या नाम था उनका? राम छबीले साहू। मजदूरी करते थे। ये घर के पास ही हुआ उनके? नहीं, को घर से 1.5 किलोमीटर दूरी चौना स्टेशन है, चौना स्टेशन। हाँ, स्टेशन के पास कोटा गए हुए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो गई। वहीं 25 फरवरी से 12वीं और 27 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से 5वीं और 8वीं परीक्षा के लिए शासकीय और शासकीय विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए शासन एवं प्रशासन स्तर पर कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 5वीं और 8वीं की परीक्षा में भी सख्ती बरती जा रही है। आपको बता दें कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा के लिए कई सेंटर बनाए गए हैं। शहर के मार्तन क्रमांक 3 में संचालित हो रही परीक्षा में 439 बच्चे शामिल हो रहे हैं, जिसमें 8वीं की परीक्षा में 347 छात्र एवं 5वीं की परीक्षा में 92 छात्र शामिल हो रहे हैं। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से रखा गया है, जिसमें 5वीं और 8वीं की परीक्षा में
5 बजे तक चलेगी। इसके साथ ही कल से माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी। मतलब 3 क्रमांक में कक्षा 8 और 5 की परीक्षा संचालित है। ये परीक्षा 2 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी और 10 विद्यालयों के केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सभी प्राइमरी शिक्षकों को पर्यवेक्षक कार्य के लिए लगाया गया। क्या सावधानी है? सभी बच्चों की गेट पे ही तलाशी ली गई है और बच्चियों की तलाशी महिला शिक्षक से कराई गई है और किसी भी शिक्षक या छात्र के पास मोबाइल नहीं रखा गया है। सघन तलाशी ली गई। बाकी हम लोग सभी सक्रिय हैं, आपके सामने सभी बैठे हैं टीचर, कोई अव्यवस्था नहीं। अभी परीक्षाएं सब सही ढंग से चल रही है। आज हिंदी का पेपर है। ये कब तक चलने वाली है परीक्षा? ये परीक्षा चलेगी 5 मार्च। 5 मार्च। 10वीं की परीक्षा कल 25 तारीख से परीक्षा शुरू होगी कक्षा 12वीं की और 27 को कक्षा 10वीं शुरू होगी। इसमें दोनों पाली में यही शिक्षक सुबह भी ड्यूटी करेंगे 9 से 12 में, 9 से 12 टाइम में कक्षा 10 और 12वीं और 2:30 बजे से 2 बजे से पुनः यही, क्योंकि 2 पाली में हो गई परीक्षा, जिसकी वजह से शिक्षक का अभाव हुआ, इसलिए इनको। महाकुंभ की वजह से बढ़ती भीड़ को लेकर बोर्ड परीक्षाओं के इंतजाम को लेकर एडवोकेट बीके माला ने प्रशासन से सुरक्षा के इंतजाम की बात कही है। मध्य प्रदेश में आगामी 25 12वीं एवं 27 फरवरी से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं। रीवा संभाग इलाका प्रयागराज से लगा हुआ, जिसको लेकर एडवोकेट बीके माला ने कहा कि महीने भर से पूरे रीवा संभाग के इलाकों में जाम के हालात हैं। 25 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जहां संभाग भर में इलाके में दूर दूर तक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें परीक्षार्थियों को महाकुंभ यात्रा के चलते परीक्षा केंद्रों में पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि परीक्षार्थी समय से परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचे तो उनका भविष्य खराब में होगा। ऐसे स्थिति में परीक्षार्थी कोई अनहोनी न कर बैठे। ऐसे में प्रशासन को बेहद जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले परीक्षार्थियों को समय से परीक्षा केंद्र पहुंचाने का विधिवत इंतजाम करना चाहिए। रीवा रोटी आ रहे हैं, आधा देश तो रीवा से ही गुजर रहा है और इतना क्राउड है, इतनी भीड़ है रीवा में कि आवागमन पूरी तरह बाधित है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर बड़े वाहनों से यहाँ निकासी हो रही है और लगातार वाहन निकासी होने के कारण पूरी तरह चारों तरफ जाम की स्थिति है। चाहे बाईपास को देख लीजिए, इलाहाबाद रोड देख लीजिए, सिटी की रोडें देख लीजिए, किन्हीं भी रोडों, और साथ में बहुत सारे लोग हमारे रीवा जिले के मध्य प्रदेश के लोग अपनी यात्रा में हुए हैं और जाम में भी फंसे हुए हैं, उनके परिजन भी फंसे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों में और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, कहीं विषम परिस्थितियाँ उनके साथ हैं। तो हमारा ये मानना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो आयोजित परीक्षा हो रही तो उसकी समय सीमा की वृद्धि भी होनी चाहिए और उनको समय, सुबह का समय टाल दिया जाना चाहिए, दोपहर का समय किया जाना चाहिए, एक पाली में परीक्षा होनी चाहिए और साथ में जो व्यवस्थाएं हैं उसको निगरानी करनी चाहिए ताकि लोग वाहन से, निजी विद्यालय अपने वाहनों से बच्चों को रिसीव करें, वहां से पहुंचाएं, ताकि यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो उनको रिलीफ दें। और साथ में कोई विलम्ब से बच्चे पहुंचते हैं तो उनको समय वृद्धि देनी चाहिए। विलम्ब से परीक्षा में पहुँच जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोई समस्याएं हो जाती, भगवान करे ऐसी कोई अव्यवस्थाएं न हो। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे परिवार के, हमारे इस रीवा जिले के और मध्य प्रदेश के बच्चे परीक्षाओं में बैठे, सफलतापूर्वक अपनी परीक्षाओं आयोजन में सम्मिलित हों। पर मान लीजिए कोई ऐसी स्थितियां आती हैं तो उसके लिए उनको समय वृद्धि दी जानी चाहिए, इतना कड़ापन नहीं किया जाना चाहिए, ढिलाई दी जानी चाहिए कि परीक्षा में समय पर यदि नहीं पहुँच पाए तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए और ताकि उनको भगाया ना जा सके, उनकी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए। इसलिए हम प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं, बोर्ड परीक्षाओं के संचालन और केंद्र अध्यक्षों से अनुरोध करते हैं कि जिला स्तर के अधिकारी इस अभियान को देखें और निश्चित तौर से महाकुंभ के कारण जो परीक्षाएं हो रही हैं इसमें सहयोग प्रदान करें। महाशिवरात्रि पर्व के चलते कंट्रोल रूम में आज पुलिस अधिकारियों ने एक आवश्यक बैठक आयोजित। पुलिस कंट्रोल रूम में महाशिवरात्रि पर्व के कार्यक्रम एवं जुलूस को लेकर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के संबंध में आयोजनकर्ता एवं वॉलंटियर्स के साथ जिला प्रशासन व पुलिस ने बैठक ली। इस दौरान एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, एडीएम वैशाली जैन, सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता और आयोजक गण उपस्थित रहे। शिवरात्रि जो है
26 तारीख को महाशिवरात्रि में आयोजित है, जो प्रतिवर्ष होता है, इस वर्ष भी है। उसी अनुसार आयोजक और उनके आयोजक मंडल के सदस्यों को आज बुलाया गया था। इसके पहले भी जो चर्चा हुई थी, हमने इनसे कुछ वॉलंटियर्स मांगे हैं जो बारात के समय जब इनका प्रोसेशन निकलेगा तो उस प्रोसेशन में सहयोग करने के लिए, ताकि जो इनकी झांकियां हैं और इनके जो भी जुलूस में चलने वाले लोग हैं या जो इनने सांस्कृतिक कार्यक्रम को चल समारोह में रखा है, वो सबको व्यवस्थित करने के लिए इनके यहाँ जो वाहन उपयोग किए जा रहे हैं वो बहुत लंबे ना हो, जिससे कि पिछले अनुभव जो हैं वो ये बताते हैं कि ये चौराहे में उसको मोड़ने में या सकरी गलियों में निकलने में असुविधा हुई है, तो वो ना हो। हाइट उनकी इतनी ना हो जिससे कि जो एमपीवी के तार हैं या जो केबल निकली हुई है उससे टकराएं और कोई दुर्घटना हो, इसके लिए इनको पाबंद किया गया है। और बारात को व्यवस्थित ढंग से और कॉम्पैक्ट जुलूस के रूप में शक्ल में, चल समारोह की शक्ल में निकालने के लिए इनको समझाइश दी गई है। और इनसे अपेक्षा की गई है कि जो भंडारा कर रहे हैं उसमें जो है पुरुष और महिलाओं की अलग अलग व्यवस्था है, वहाँ पे लोग क्रम से आएँ और भीड़ आपस में टकराए ना और एक दूसरे के ऊपर ना लोग चढ़ें, इसके लिए व्यवस्थित ढंग से चर्चा हुई है। और उनको कुछ चीज़ उनकी तरफ से और कुछ पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को शामिल करके और उसको व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास किया गया है। चल समारोह में जो भी वाहन इनके उपयोग होंगे वो पचमढ़ा मंदिर की तरफ अंदर प्रवेश न करके वो सीधे घोघर रोड पे प्लेस होंगे, या जो वहाँ स्पेस है वहाँ पे अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर जाने से जो सड़क है वो उसका स्पेस बहुत कम हो जाता है। और जो श्रद्धालु अंदर जाते हैं, जो आमंत्रित लोग अंदर जाते हैं, वो एक दूसरे पे जो है क्रॉसिंग में भीड़ के कारण बहुत परेशानी झेलते हैं और कोई भी उससे जो है बुजुर्गों पे, बीमार व्यक्तियों पे, बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इनको समझाइश दी गई और बताया गया है और उनको इनसे अपेक्षा की गई है कि इस तरह का कोई असुविधा ना हो उनकी ओर से, आयोजक की ओर से। और हमें कहाँ और व्यवस्थित करना है इसके संबंध में उनसे सुझाव मांगे हैं और उनसे जानकारी लेकर के हम उस तरफ से व्यवस्था लगाएंगे। इस व्यवस्था में पुलिस के अलावा वन विभाग से भी जो है बल मांगने का प्रयास किया गया है और जो कोटवार हैं उनको भी लगाए जाएंगे और हम लोग इसको बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। डीजे साउंड जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं वो निर्देश इनको सभी को पता है, कई बार इनकी मीटिंग भी हो चुकी है। देखते रहिए रिवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चित्रांगन फिल्म एवं नाट्य समारोह के चौथे दिन एक रुका हुआ फैसला नामक नाटक का सफल मंचन हुआ। चित्रांगन फिल्म एवं नाट्य महोत्सव के चौथे दिन प्रसिद्ध नाटक एक रुका हुआ फैसला का मंचन किया गया, जिसका निर्देशन महोत्सव निदेशक अंकित मिश्रा ने किया था। यह नाटक न्याय, सामाजिक धारणाओं और इंसानी सोच की जटिलताओं को प्रस्तुत करता है। दर्शकों ने इसकी सशक्त, प्रभावी प्रस्तुति, संवाद और कलाकारों की प्रस्तुति को साधुवाद दिया। महोत्सव के दौरान आर्ट एवं क्राफ्ट की प्रदर्शनी, साहित्यिक पुस्तकों का मेला भी आयोजित किया, जिसमें कई बड़े प्रकाशकों की किताबें उपलब्ध हैं।
इस दौरान रंग उत्सव नाट्य समिति द्वारा वरिष्ठ रंगकर्मी स्वर्गीय हरिकृष्ण खत्री के नाम से दिए जाने वाले प्रतिष्ठित सम्मान को इस बार सुप्रसिद्ध कलाकार रघुवीर यादव को प्रदान किया गया। वहीं दिन में आयोजित मास्टर क्लास के दौरान रघुवीर यादव ने चर्चा करते हुए अभिनय की बारीकियों, थिएटर की ताकत और सिनेमा के बदलते स्वरूप पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कलाकारों से कहा कि एक अच्छा अभिनेता हमेशा एक अच्छा पर्यवेक्षक होता है, उसे अपने आसपास की दुनिया से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे रंगमंच से ऊर्जा मिलती है। आपको अभिनय में करियर बनाना है तो पहले अपने शहर के मौजूद साधनों और शिक्षकों से सीखिए, फिर ऐसी योग्यता विकसित कीजिए जिससे मुंबई या दिल्ली से आपको खुद बुलावा आए। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, अभिषेक त्रिपाठी, शुभम बारी सहित तमाम रंगकर्मी और आयोजक गण उपस्थित रहे। और इसके पश्चात अपनी छोटे छोटे महोदय जी और हमारे नगर निगम आयुक्त सौरभ खम्बड़े जी प्रदान कर रहे हैं। ये रहा हमारे करने का तरीका। ऊपर अच्छे से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हफ्ते से ऊंचे आने से मैं बात इसी तरह से करूँ और इसी तरह से किया जाए। चाकू हमका दे अपना कि चाकू ये मेरे से इस्तेमाल नहीं किया, ये मेरे से ऐसा पकड़ा जाता है और ऊपर से बाग रखाती एक पूरी पकड़। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।